नमस्कार। पिछला वीडियो हमारा महानता पर था, उसके विभिन्न रहस्यों पर, उसके विभिन्न रूपों पर। आपको पसंद आया, उसके लिए धन्यवाद। किंतु दो व्यूअर्स ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, क्या महानता के पीछे दर्शन भी होता है, जीवन का, फिलॉसफी ऑफ लाइफ? सत्य है, दर्शन का बहुत महत्व होता है और हिंदुस्तान में आदर्शवाद का इतना अधिक महत्व है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार सुभाष बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा देने वाला सुभाष बोस बीए फिलॉसफी था और आरंभ से ही वो मेडिटेशन करते थे, ईश्वर में आस्था थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो पूरी नहीं हुई उसका नाम था एन इंडियन पिलग्रिम, भारतीय तीर्थ यात्री। पता है आपको, वो सन्यासी बनना चाहते थे युवावस्था में ही। तो परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि देश के सामने आवश्यकता थी उनकी, संकट थे, आजादी की लड़ाई थी। तो सुभाष बोस ने जिस व्यक्ति से बहुत प्रेरणा ली वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। जेल में भी एक बार थे तो उनको स्मरण आया, जैसे विवेकानंद से बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उठो देश के लिए। और सुभाष बोस ने मानवीयता, समानता, प्रेम का एक आदर्श जो जीवन में उतारा, उसको विस्तृत किया, उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। क्या साहस था पनडुब्बी में यात्रा करने वाला ये व्यक्ति, विदेशों में जाकर के हिंदुस्तान के लिए आज़ादी का एक महत्वपूर्ण संगठन बनाने का प्रयत्न। ये महत्वपूर्ण दर्शन का ही प्रभाव था कि उनका साहस हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरासत है। एक और व्यक्ति जो विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे वो थे अरविंद घोष। अलीपुर जेल में थे तब विवेकानंद ने उनको दर्शन दिए। और डॉक्टर सीआर दास और डॉक्टर करण सिंह ने उनको कहा है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। डॉक्टर करण सिंह की तो पीएचडी इसी विषय पर है। और अरविंद घोष ने ना केवल एक छोटे से ब्यूरोक्रेट के रूप में काम शुरू किया, वो बहुत बड़े अध्यापक बने, सबके लिए, मानवता के लिए, आजादी की लड़ाई में हर समय पर जूझते रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वो पांडिचेरी गए और पांडिचेरी में एक ऐसा आश्रम बनाया, अरविंद आश्रम, जो आज तक दीप्यमान स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म का एक केंद्र है। गीता पर उनकी पुस्तक लाइफ डिवाइन, सावित्री, और इसीलिए उनके दर्शन को कहते हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। याद आती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कि आध्यात्म को जीवन में उतारा और राष्ट्रवाद से उसको जोड़ा। वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 10 वर्ष से ज्यादा वो मंडलय जेल में थे। गीता रहस्य जैसी महान पुस्तक लिखी, गणेश उत्सव जैसा एक उत्सव आरंभ किया और वास्तव में शिवाजी उत्सव भी। स्वतंत्रता के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले लोकमान्य तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। पर 1 अगस्त 1920 को चले गए। आइए एक और महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करें जो दर्शन और राष्ट्रवाद का संगम और संश्लेषण का प्रतीक था, स्वामी राम तीर्थ। विवेकानंद आए थे लेक्चर देने, उन्होंने कहा राम तीर्थ, पहले नाम राम तीर्थ नहीं तीर्थ राम था, जो मैं कर रहा हूं तुम भी करो। जापान गए, अमेरिका गए, दसियों लेक्चर्स थे, सैकड़ों। इन वुड्स ऑफ गॉड्स रियलाइजेशन 7 वॉल्यूम में उनके भाषण और उनकी कृतियां आज उपलब्ध हैं। 28 खंडों में हिंदी में उनके विचार आज उपलब्ध हैं। वो दूसरे विवेकानंद थे। वो भी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म और स्पिरिचुअल पैट्रियटिज्म के बहुत अधिक बड़े समर्थक थे। प्रिय मित्रों, ये ईश्वर के प्रति जो सेवा है वो मानव के प्रति सेवा है। विवेकानंद के शब्द याद आते हैं, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड एंड कंट्री इज मेड ऑफ मेन
women, children, old and young people, every person in the country, देश का हर व्यक्ति जो है हमारे लिए पूज्य है, आराध्य है। अतः there is a very important component of greatness, a philosophy that is enlightened, that is sublime, एक ऐसा दर्शन जो महान है, पवित्र है, उदात्त है। हमारे अंदर की अच्छाई को हम प्रकट करें अपने कर्मों में, व्यवहार में, और देशभक्ति को एक बहुत ही बृहत रूप में लेकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर उस ईश्वर की नज़र में, उसकी दृष्टि में महान बने। नमस्कार।